प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान, अध्याय 4 पदार्थों के समूह बनाना, वीडियो भाग क्रमांक 3। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वस्तुओं के प्रमुख गुण यानी पदार्थों के गुण कठोरता, और मुलायमता या कोमलता। जल में तैरने वाली वस्तु है, डूबने वाली वस्तु है तथा चुंबकीय गुणों वाली वस्तु है। आज हम अगला गुण पढ़ते हैं, वस्तु की पारदर्शिता। आपने कई बार लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करें जहाँ अपन खेलते समय छिपने का प्रयत्न करते हैं ताकि अपन दूसरे को दिखाई न दे सके। अपन कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई देता। हम दीवार के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं या कभी पर्दे के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ प्रमुख वस्तुओं का प्रयत्न करते हैं। वस्तुओं को जिनके पीछे हम छिपने से दिख पाते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे ऐसी वस्तु है जिनके आर पार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कांच, शुद्ध जल, वायु, शुद्ध वायु, कुछ प्लास्टिक पदार्थ, कुछ मिठाइयों के रेपर आदि पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। प्राय हम कभी ऐसी वस्तुएं भी देखते हैं जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है या उसके आर पार में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए लकड़ी का बक्सा, दीवार, गत्ते का डिब्बा, धातु का पात्र, तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता हो, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। तीसरा प्रकार आता है, एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझा है। मान लो एक अपन कॉपी का एक कागज लेते हैं, उसके नीचे यदि एक बाल्टी में रख करके नीचे बल्ब स्टार्ट करते हैं या टॉर्च की लाइट करते हैं और फिर कागज़ के आर पार देखते हैं तो कागज़ के अंदर से प्रकाश बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। कई बार पर्दा होता है कपड़े का, तो पर्दे के पीछे धुंधला दिखाई देता है। कई बार थोड़ा सामान्य पानी होता है, उस तो पानी के अंदर से हमें दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कागज़ पर कभी तेल की बूंदें डालते हैं या चिकना, कागज़ पर तेल डालने से चिकनाहट होता है तो उसके आर पार अपन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। या घिंचा हुआ पुराना कांच हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज पर
तेली धब्बे के आर पार देखना, दीवारों दरवाजे पर लगे हुए पर्दे, गंदा पानी, कोहरा या ओस, आदि हम उदाहरण दे सकते हैं। हमने सीखा कि पदार्थों की अपनी विभिन्न दिखावट, उनके जल अथवा अन्य द्रवों में विलीन होना, तैरना या डूबना, पदार्थ की पारदर्शिता, अपारदर्शिता या पारभाषिता, पदार्थों को समूह के आधार पर, आदि गुणों के आधार पर हम उनको उनकी विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण यानी समूह बना सकते हैं। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः उनकी गुणों के आधार पर किया जाता है। बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखते हैं, साबुन को एक कोने में रखते हैं, अनाज को एक कोने में रखते हैं, अर्थात कह सकते हैं हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर रख सकते हैं। इस प्रकार समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण है, पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांट कर रखने से उनके गुण का अध्ययन होता है। गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन कर अपन सुविधाजनक रूप से उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अपना अध्याय पूरा हो गया। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमें करने हैं, जो आपको मैं फोटो के माध्यम से भेज दूंगा। प्रश्न में फिर भी उत्तर बोल रहा हूँ। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए। आपके घर में लकड़ी से बनी हुई 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो हम सर्वप्रथम कह सकते हैं अपनी रोटियां बनाने का बेलन, पहला। दूसरा आपकी पेंसिल, तीसरा खाट, चौथा क्रिकेट खिलाड़ी का बल्ला, और विकेट। 5 हो गए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो चमकदार पदार्थ नाम लिखे हुए, कांच की प्याली चमकदार हैं, प्लास्टिक का खिलौना चमकदार हैं, स्टील की चम्मच चमकदार है, सूती कमीज चमकदार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो तथा दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। जैसे कि पुस्तक, तो सामान्यतः पुस्तक कागज से बनती हैं। गिलास अपन कांच या प्लास्टिक का भर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, कांच और प्लास्टिक लिख सकते हैं। कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक दे सकते हैं। खिलौना प्लास्टिक। जूते चमड़े के। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, असत्य है। इसमें उल्टा दिया हुआ है, पत्थर अपारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, असत्य है। दूसरा, नोटबुक में धोती होती हैं जबकि रबड़ में नहीं होती, ये दोनों गलत है, असत्य है। चौक जल में विलीन हो जाता है, ठीक है। लकड़ी का जल पर तैरता है, ठीक है, सही है।
चीनी जल में विलीन नहीं होती, असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय पदार्थ हैं, नहीं। बालूर जल में निस्सादित हो जाता है, सही है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सही है। नीचे दिए गए कुछ पदार्थों के नाम, नीचे कुछ वस्तुओं के तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनको इस प्रकार समूहित करना है जैसे लगेगा गोल आकृति तथा अन्य आकृतियों वाले। जल आकृतिहीन है, यानी गोल नहीं है। बास्केटबॉल गोल है। संतरा गोल है। चीनी अन्य आकृति में आ जाएगी। ग्लोब गोल में आ जाएगा। सेब गोल में आ जाएगी। मिट्टी का घड़ा गोल में रख सकते हैं। दूसरा है खाद्य तथा अखाद्य। जल खाद्य पदार्थों में है, बास्केटबॉल अखाद्य में है, संतरा खाद्य में आएगा, चीनी खाद्य में आएगी, ग्लोब अखाद्य में आएगा, सेब खाद्य में आएगी, मिट्टी का मटका अखाद्य में आएगा। प्रश्न क्रमांक 7, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के जल में तैरती हैं। आप स्वतः गृह कार्य में करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 भी आपको गृह कार्य में करना है। तो 1 से 5 तक कक्षा कार्य में, 6वां 7वां गृह कार्य में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।